आजकल के लड़के सूरत नहीं सीरत देखकर शादी ब्याह कर रहे हैं। अब एक ऐसा जमाना आ गया है जहां लड़के सूरत पर नहीं मरते हैं, सीरत देखते हैं। सीरत यानी कि स्वभाव, आचरण, चरित्र। पिछले 2 सालों में इतना ज्यादा कांड हुआ है कि और अक्सर जो लड़कियां हैं वो देखने में सुंदर है और उन्होंने ऐसे ऐसे कांड किए कि लड़के घबरा गए। और इन लड़कों ने, आज के नौजवान समझते हैं कि सुंदर चेहरे पर मरने की जरूरत नहीं है। कौन लड़की कितनी सुंदर है ये बात अब गौण है, सेकेंडरी है। प्राइमरी बात तो ये है कि किसी भी लड़की का स्वभाव कैसा है, आचरण कैसा है या फिर चरित्र कैसा है। और यही बात लड़कों के लिए भी लागू होती है। लेकिन कुछ लड़कियां हैं जो आज भी लड़कों के सूरत पर मरती हैं। लड़का देखने में 6 फीट का होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, मस्कुलर होना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन उसमें भी धोखा हो जा रहा है, क्योंकि मैं अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे लड़कों को जानता हूँ। देखने में हैंडसम है लेकिन आदमी थर्ड क्लास है। हर सुंदर दिखने वाला आदमी भगवान राम की तरह नहीं होता। हर सुंदर दिखने वाला आदमी भगवान कृष्ण की तरह नहीं होता। हर सुंदर दिखने वाला आदमी भी भला आदमी नहीं होता। मैं अपने बल पे कहता हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे सुंदर आदमी देखे हैं, सुंदर औरत देखा है, सुंदर लड़के देखे हैं, सुंदर लड़की देखा है। और बहुत करीब से जाना है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। हर चमकता हुआ कांच हीरा नहीं होता। और हर सुंदर दिखने वाला लड़का अच्छा इंसान नहीं होता। और हर सुंदर दिखने वाली लड़की एक अच्छी जीवन साथी नहीं हो सकती। ये मेरे अपने जीवन का अनुभव है। और जब कोई चीज को हम अपने अनुभव से जानते हैं, फिर दुनिया लाख समझाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जब 2025 में मैं अक्सर बच्चों से बात करता हूँ कि फला लड़की बहुत सुंदर है, उससे शादी कर लो। लड़के बोलते हैं सुंदरता पर मत जाइए, उसका गुण देखिए, उसका स्वभाव देखिए। और ये बड़ी मुश्किल बात है। किसी की सुंदरता तो देखी जा सकती है बाहर से, किसी का गुण कैसे देखिएगा, किसी का आचरण, किसी का स्वभाव कैसे देखिएगा। मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। मैं अपने जीवन में आपको एक लड़के के बारे में बताता हूँ। जब उसे अपनी बहन की शादी करनी थी तो उसने पता लगाया कि जिस लड़के से उसकी शादी हो रही है वो लड़का कैसा है। और इसके लिए शादी के बीच में, यानी कि लगभग 6 महीना का समय था, उससे 6 महीना पहले वो लड़का यानी कि लड़की का भाई छद्म वेश में, यानी भेष छुपा कर, अपनी पहचान छुपा कर उस लड़के के आसपास पहुंचा। उस लड़के के दोस्तों से दोस्ती बढ़ाई और तब उसे पता चला कि ये एक भला लड़का है, नेक लड़का है। फिर उस लड़की के भाई ने घर में आकर के अप्रूव किया कि हाँ, इस लड़के से शादी होनी चाहिए। वो लड़का था भी बहुत बड़ा आदमी था, लेकिन उसके गुण और स्वभाव को ओके करने के बाद ही ये शादी कराई गई। और आज देखिए 20 साल हो गए करीब, वो शादी एक सफल शादी है। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब मेरी अपनी शादी की बात हो रही थी तो मेरे ससुराल पक्ष से लोगों ने अपने एक रिश्तेदार को भेजा मुंबई मेरे पास। मुझे कुछ नहीं बताया गया, लेकिन फिर भी बताया गया कि गांव से एक आदमी कल आएंगे तुम्हारे पास, उनको थोड़ा ध्यान रखना। तो जब वो मेरी धर्मपत्नी के रिश्तेदार मेरे घर पहुंचे, मीरा रोड में मैं रहता था, मीरा रोड ईस्ट में, शाम के करीब 4 बजे के आसपास वो भले आदमी मेरे घर आए। मैं अपने फ्लैट में ही था। तो वो आए, उन्होंने अपना परिचय दिया, फिर वो मेरे साथ आधा 1 घंटा समय बिता। उन्होंने 1 घंटा वो मेरे पास रहे, मुझसे जो बन पड़ा मैंने उनकी सेवा की। उन्होंने मुझे मेरे बातचीत से, मेरे व्यवहार से जो भी उन्हें अच्छा लगा, अनुमानित हुआ, उन्होंने शाम को फोन करके बताया इन लोगों को। शायद उन्होंने मेरे बारे में यही कहा कि लड़का ठीक है, और फिर मेरी शादी हो गई। मुझे लग रहा अगर आप में थोड़ी सी भी प्रतिभा है तो किसी के साथ अगर आप 1 घंटा बिता लें तो लगभग आप उसके बारे में अनुमान कर सकते हैं। फिर आप ये मत समझिए कि नहीं 24 घंटा साथ रहेगा, तब तो खैर ऐसी टेस्ट हो जाएगा। किसी भी लड़के के साथ या लड़की के साथ अगर आप 24 घंटा रह जाइए, आप पक्का है कि उसके असली स्वभाव को कभी न कभी जान जाएंगे। और याद है, मुझे एक बात बहुत पसंद है, नगीना फिल्म में एक लाइन था जहां अमरीश पुरी कहते हैं और सुषमा सेठ, श्रीदेवी की सास से, कि माँ जी आप अपने बहू पर नजर रखिए, 24 घंटे में कभी न कभी वो अपने असली सूरत में आएगी। ये बात मैंने 1986 में फिल्म में देखा था। वो लाइन मैं फिर से रिपीट कर दूं। नगीना फिल्म में अमरीश पुरी साहब कहते हैं सुषमा सेठ से कि माँ जी आप अपने बहू पर 24 घंटे नजर रखिए,
24 घंटे में एक न एक बार वो अपनी असली सूरत में आएगी। यही बात हर इंसान के साथ है। अगर आप किसी के साथ 24 घंटे रह जाते हैं, आप जान सकते हैं उसका सोने का ढंग क्या है, उसके जगने का ढंग क्या है, कितना बजे सोता है, कितना बजे जगता है। ये भी आदमी की पहचान है। क्या कोई आदमी देर दिन तक सोता ही रहता है? क्या कोई आदमी देर रात तक जगा ही रहता है? उस आदमी का व्यवहार बहुत मुश्किल नहीं है। मैं तो अपने जीवन में कहता हूँ, मेरा छोटा भाई है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, किसी को देख करके वो लोग बता देंगे मात्र 1-2 मिनट की मुलाकात में ये आदमी अगले 50 साल तक कैसा बिहेव करने वाला है। उतनी दिव्य दृष्टि भगवान ने सबको दी हुई है। ये और बात है कि आदमी वासना में अंधा होकर 40-50 साल तक उसको पूजते रहे, उसकी मर्जी। लेकिन ऐसे दिव्य दृष्टि वाला मेरा छोटा भाई है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, किसी भी आदमी को देखकर उससे 1-2 लाइन बात करके या उनकी बात सुन के बता देगा ये कैसा आदमी है। और ये बात अकाट्य सत्य है। तो मेरा ख्याल है कि जब भी आज के युग में कोई भी लड़का, मैं तो अभी जितने लड़कों को जानता हूँ, मेरे पहचान के सभी लड़के सूरत पर नहीं मरते। लड़की गोरी है कि काली है, सुंदर है कि बदसूरत है, कुछ नहीं। थोड़ा एजुकेशन देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन जीवन में बहुत काम आता है। हालांकि अभी हाल में जो लाल किला में जो बम कांड हुआ, इसमें 6 डॉक्टर थे जो आतंकवादी साबित हो गए। तो ये भी कहना बेकार है कि सिर्फ क्वालिफिकेशन साबित करता है कि आदमी से शादी कर ली जाए। हो सकता है वो आदमी डॉक्टर हो, फिर भी आतंकवाद में उसका हाथ हो। तो कोई आदमी डॉक्टर है कि इंजीनियर है कि अकाउंटेंट है, इससे उसके चरित्रवान होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। देश दुनिया में बहुत आदमी है जो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, अकाउंटेंट है, उपायुक्त है और जज है, बड़े से बड़ा अफसर। इस बात से ये साबित नहीं होता है कि वो आदमी जीवन साथी बनने के लायक है। शिक्षित होना बहुत अच्छी बात है, पर शिक्षित होना इस बात की गारंटी नहीं है कि वो आदमी एक भला सा जीवन साथी भी हो सकता है। खैर, तो अब लौटते इस बात पर, फिर क्या होता है सीरत? क्यों आज के लड़के सूरत पर नहीं मरते हैं, सीरत पर मरते हैं? सीरत होता है व्यवहार। सीधी सी बात है। अगर मैं लड़कों के एंगल से पहले बता दूं, एक लड़के को सबसे पहले ये देखना है कि कोई भी लड़की अपने माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करती है। किसी तरह से पता लगाए, चाहे खुद पता लगाए, चाहे किसी रिश्तेदार से या उसके लड़की की सहेली से या किसी भी तरह से। अगर किसी लड़की का व्यवहार अपने माँ बाप के प्रति कठोर है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, एक लड़का के एंगल से मैं बता रहा हूं, अगर कोई लड़की अपने माँ बाप के साथ कठोर व्यवहार करती है तो ज्यादा खतरा है कि वो लड़की शादी के बाद सास ससुर से भी कठोर बात व्यवहार करेगी। ये मेरा अनुमान है, परम सत्य नहीं है। बस एक टेस्ट सेट कीजिए। अगर कोई लड़की अपने भाई बहनों के साथ अच्छा व्यवहार करती है तो इसकी पूरी उम्मीद है कि वो अपने देवर ननद के साथ भी अच्छा व्यवहार करेगी। तो मुझे लगता है आज के युग में एक लड़की से दो बातें देख लीजिए। अगर कोई लड़की अपने पिता को बहुत आदर सम्मान देती है, बहुत प्रेम करती है, बिल्कुल वही रिफ्लेक्ट होगा, वो अपने पति को भी बहुत बहुत प्रेम कर पाएगी, जीवन साथी, एक अच्छी जीवन साथी बन पाएगी। और अगर कोई लड़की अपनी माँ से बहुत बहुत प्रेम करती है, अच्छा व्यवहार करती है, तो अपने सास से भी अच्छे संबंध उसके हो पाएंगे। तो मुझे लग रहा है आज के नौजवान यही देख रहे हैं। कोई लड़की, आजकल तो सुंदरता धोखा ही बन गया है ना। दुनिया में इतने अच्छे अच्छे कॉस्मेटिक्स निकल गए हैं, इतने अच्छे अच्छे मेकअप है, मास्क है, क्या क्या तो हम भी यूज करते हैं। तो सुंदर बनाना, लगातार 15 दिन कोशिश किया जाए तो बहुत हद तक सुंदर बना जा सकता है। लेकिन जीवन साथी जो 80 साल तक हमारा साथ देगा, वो उसके सुंदरता पर डिपेंड नहीं करता है। अगर किसी का व्यवहार खराब हो, आप फिर झेल नहीं पाइएगा। आज का नौजवान इस बात को समझ गया है। तो आज का नौजवान एक लड़की में क्या देखना चाहता है कि एक लड़की अपने माँ बाप के प्रति कैसा व्यवहार करती है, एक लड़की अपने भाई बहन के प्रति कैसा व्यवहार करती है, और इससे वो अनुमान लगाता है कि तब ये एक अच्छा जीवन साथी बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। तो मुझे लग रहा है आज के लड़के सूरत पर नहीं, सीरत देख करके शादी ब्याह कर रहे हैं। और ठीक लड़की के एंगल से आप देखिए तो लड़की को भी कहीं ना कहीं से ये बात देखना चाहिए कि एक लड़का पता लगाए, चाहे किसी से पता लगवा ले, एक लड़की को भी ये बात देखना चाहिए कि कोई लड़का अपने माँ बाप से कैसा बिहेव करता है। अगर कोई लड़का अपने माँ बाप के साथ रूड है, उद्दंड है, कठोर है, तो ज्यादा खतरा है कि वो लड़का पति के रूप में भी कठोर हो सकता है। फिर से रिपीट कर दूं, एक लड़की के एंगल से अगर आप देखेंगे तो लड़की को ये पता लगाना चाहिए कि उसका जो होने वाला पति है
कि अगर वो अपने माँ बाप के प्रति कठोर है, मिसबिहेव करता है, तो ज्यादा खतरा है कि वो अपनी पत्नी से भी और सास ससुर से भी मिसबिहेव करेगा। और दूसरी बात, अगर उसका होने वाला पति अपने भाई बहनों के प्रति निष्ठुर है, कठोर है, तो ज्यादा खतरा है कि वो अपनी पत्नी के साथ और पत्नी के रिश्तेदारों के साथ भी कठोर हो सकता है। किसी बात की गारंटी तो नहीं है, लेकिन लड़का हो या लड़की, आज के बच्चे सूरत पर नहीं, सीरत देख करके शादी करते हैं। धन्यवाद।